बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ पोटे, जिनको पोटा भी कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने धोकर अच्छी तरह साफ़ सुथरी करके रखा हुआ है और ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो है। ठीक है, जो इसका पकाने का तरीका है मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम आपको ये कैसे पका के दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, जब ये पकाएं तो थोड़ी सी सख्त रह जाती है, लेकिन आज जैसे मैं पकाऊंगी वो इतनी नरम होगी, खस्ता होगी कि आप आराम से पराठों के साथ भी खाएंगे। क्योंकि ये रोटी, चावल और तंदूर की रोटी के साथ भी इसका मज़ा आता है, लेकिन आज आप इसको पराठे के साथ भी बना के खाएं तो देखना ये कितना लजीज और कितनी खस्ता होगी। ठीक है, जो इसमें सामान जाना है, ये देखिए मेरे पास है प्याज, 2 अदद प्याज थे और उनको मैंने काट लिया है। और ये मेरे पास है अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड कर लिए थे। ये तकरीबन 1 गट्ठी लहसुन की थी और थोड़ी सी अदरक थी। और ये मेरे पास देखिए, ये जो मसाले जाने हैं, 1 चम्मच नमक है, आधी चम्मच सुरख मिर्चें हैं, आधी चम्मच ज़ीरा और धनिया पाउडर है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्चें हैं दादड़ की हुई मेरे पास आधी चम्मच, और ये थोड़ा सारा ज़ीरा। और ये देखिए, जिस वक्त हमने ये पका रहे होना है प्याज, उसमें ये 1 काली मोटी इलायची और 1 सब्ज़ इलायची, 3 लौंग और दालचीनी की स्टिक्स है। और ये गार्निश के लिए है लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्चें। ये मेरे पास धनिया है, 2 टमाटर जाएंगे और इसमें जाएंगी सूखी मेथी। इसका जो लजीज, इसका जो स्वाद होगा वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे आप ओजरी खाते हैं ना, तो उसमें डालते हैं ये कसूरी मेथी, तो इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट होगा। ये मेरे पास योगर्ट भी है, मेरे पास लेमन जूस भी है और ये मेरे पास गर्म पानी है। इसको पकाने का हम दो तरह के तरीके से पकाएंगे। प्याज हम ये मसाला अलहदा बनाएंगे और ये जो पोटे हैं इनको अलहदा मैंने उसमें प्रेशर कुकर में पकाना है, इसलिए क्योंकि वो जल्दी गल जाएंगी। ये देखिए प्रेशर कुकर है मेरे पास, इसमें ये मैंने गर्म पानी डालना है। ये मैंने 1 कप डाला है। अभी ये देखते हैं कि ये कैसे, इसमें और चीज़ें पानी डालना पड़ेगा कि नहीं। और ये मैंने डाल दिया। इसमें हम सिर्फ नमक और अदरक और लहसुन का जो बनाया है पेस्ट, वो हम डालेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है पोट। और ये देखिए, ये मैंने आधी से थोड़ी चीनी नमक डालना है, इसलिए क्योंकि वो जब हमने गरम मसाला जो हमने बनाना है दूसरा, वो उसमें नमक जाएगा। ये लहसुन और अदरक इसमें चला गया। ये अब मैं इसका ढक्कन लगाने लगी हूँ। ढक्कन लग गया है और ये मैंने इसके ऊपर वेट भी लगा दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। ठीक है, जिस वक्त इसकी सीटी बजेगी तो ये 15 मिनट के बाद हम इसको बंद करेंगे। उस वक्त तक माशाल्लाह ये गल गया होगा। अब दूसरा प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये मेरे पास प्याज हैं, जो इनको अब मैं भुनेंगे उसमें तेल में। और ये देखिए, ये देसी घी है, देसी घी में आज ये जो पोट हैं ये पकेंगी और इनका बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टेस्ट होगा। और सबसे पहले चले हम शुरू कर रहे हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, अब ये गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हम थोड़ा सारा ब्राउन करेंगे। देखिए, हमारे प्रेशर कुकर ने भी चुक चुक करना शुरू कर दिया है। अब ये पूरे 15 मिनट के बाद इसको मैं बंद करूँगी। ये देखिए, हमारे प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग और दालचीनी। ये हमने इस वक्त भूनते हुए डालना है। इसमें हम लहसुन अदरक नहीं डाल रहे क्योंकि वो दूसरी तरफ पक रहे हैं। अब मैं ये डालने लगी हूँ टमाटर और ये सारे मसाले। अब इनको मिक्स करें।
ये मैं अब इसमें आधी कटोरी पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि ये इसका मसाला हमने बहुत अच्छी तरह बनाना है, भूनना है। हमारी एशियन की जो हांडी होती है उसका सारा दारो मदार मसाले के ऊपर होता है। अगर आपका मसाला अच्छा भुना हुआ है, पका हुआ है, तो फिर आपकी हांडी बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम इसको भून के फिर आपको दिखाते हैं। ये मैं ढक्कन उठाने लगी हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ हमारा मसाला। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि कश्मीरी मिर्च भी मैंने डाली थी। मिर्चें और नमक आप अपने हस्बे जायका डालें। वैसे ये मैंने 1 किलो के हिसाब से डाला है, क्योंकि काली मिर्चें भी हैं, सब्ज़ मिर्चें भी जाएंगी, इसलिए वो मैंने आधी आधी चम्मच ली थी। ठीक है। अच्छा ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसका वेट उतार दिया था। ये देखिए पोटें काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी गल गई हैं। मैं अब इनको निकालने लगी हूँ। और हमारा ये मसाला देखिए, मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं ये देसी घी डालूँगी। ये पोटें इस तरह ये मैं निकाल के ऐसे डाल रही हूँ। के बाद में अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो फिर ये हम पानी इसमें डाल देंगे। ये छिलके हमने उतार दिए थे। अच्छा ये देखिए, ये अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि गल तो गई हैं। फुल गैस पे मैं अब दही डालने लगी हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच है भर के। इसका अभी आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये इधर लाइट का थोड़ा है। अभी ये जब ये भुना जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये भुन रहा है। और इसमें मैंने एक आधी जो है वो डाली है काट के सब्ज़ मिर्च, और ये मैं डालने लगी हूँ कसूरी मेथी। ये डालने लगी हूँ लेमन जूस, ये 2 चम्मच होंगे। और ये थोड़ा सा धनिया, बाकी जो गार्निश के लिए होगा, क्योंकि अभी ये हम भून रहे हैं इसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आपने इसको अपने घर में ये ज़रूर बनाना है। ये ईद के बाद आपको ये मिलेगी मेरी ये रेसिपी। और आपके पास गोश्त भी होगा, और वो अपने तरीके से भून के खाएं। और ये जो पोटे हैं, पोटे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इनको अपने ज़रूर बनाना है अपने घर में। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। अब इसको मैं ये तकरीबन ये माशाल्लाह भुन गया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। मैं डिश आउट करके आपको ये साथ साथ दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और ये बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार बना है, क्योंकि ये देसी घी की बनी हुई है। ये हमारी पोटों की जो प्लेट है वो तैयार हो गई है डिश। और इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्चें डालने लगी हूँ। ये देखिए अदरक है जो लंबी लंबी काटी हुई है, पतली पतली। ठीक है, इसको आपने डालना है। अब इसका मैं ये देखिए सब्ज़ धनिया साइडों में डालने लगी हूँ। ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने ये 2 पराठे बना लिए हैं, और इधर से मैं ये लेने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बैठ के खाएंगे। आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं धनिया डालूँ, मैं इसके साथ दही भी लूँगी। देखिए दही के ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। ये मेरे पास प्याज है, प्याज खाएं। ये खाना खाइए अपने घर में, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ये हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं। और अल्लाह ताला सब खैर करे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।